राधे राधे दोस्तों। आज हम आपको सुनाएंगे नीलकंठ पक्षी की 8 ज्ञानवर्धक बातें। जो व्यक्ति मन लगाकर इन बातों को सुन लेता है वह कभी भी जीवन में गरीब नहीं रहता। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। बहुत पुराने समय की बात है। किसी जंगल में एक नीलकंठ पंछी का जोड़ा रहता था। दोनों पति पत्नी एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे। नीलकंठ की जो पत्नी थी वह बड़ी ही जिज्ञासु स्वभाव की थी और अपने पति से वह हर समय कुछ ना कुछ पूछती ही रहती थी। एक रात जब दोनों पति पत्नी गंगा किनारे एक वृक्ष की डाली पर बैठे हुए थे तो नीलकंठ की पत्नी अपने पति नीलकंठ से कहती है कि हे पिया जी, मेरा मन बड़ा ही व्याकुल है। आज मुझे बहुत ही ज्यादा बेचैनी हो रही है। पिया जी, कुछ ऐसा उपाय करो जिससे मेरा मन कुछ हल्का हो जाए। नीलकंठ अपनी पत्नी की इन बातों को सुनता है तो नीलकंठ अपनी पत्नी से कहता है, हे प्रिय, ऐसा क्या कारण है जिससे तुम्हारा मन इतना ज्यादा बेचैन है? आज मुझे ऐसा क्या करना होगा जिससे तुम्हारी व्याकुलता दूर हो जाए? यह सुनकर नीलकंठ की पत्नी कहती है, हे पिया जी, कोई ऐसी कहानी सुनाओ जिसे सुनकर के मेरे मन के लिए कुछ ना कुछ शांति जरूर ही मिल जाए। इस प्रकार से नीलकंठ अपनी पत्नी के लिए एक कहानी सुनाने लग जाता है और अपनी पत्नी से कहता है, हे प्रिय, आज तुम्हें मैं एक अमीर बहन और गरीब भाई की कहानी सुनाता हूँ। आज की कहानी सुनकर के तुम्हें यह पता चल जाएगा भाई बहन का रिश्ता कैसा होता है और एक बहन और भाई के लिए अपना रिश्ता कैसे निभाना चाहिए। और साथ ही साथ तुम्हें आज की इस कहानी से जानने को मिलेगा कि आखिर मनुष्य पर गरीबी क्यों आती है और किन कारणों से मनुष्य गरीब हो जाता है और गरीबी के कारण क्या होता है। आखिर ऐसे कौन से कर्म होते हैं जिनके करने से मनुष्य गरीबी के चंगुल में फंस जाता है। ऐसे ही कई एक सवालों के जवाब तुम्हें आज इस कहानी में जानने के लिए मिलेंगे। इसलिए हे प्रिय, आज की कहानी बड़ी ही मार्मिक और आपके जीवन में प्रेरणा देने वाली है। आज की कहानी के माध्यम से तुम्हें ज्ञान की 8 बातें पता चलेंगी। इन बातों को सुन करके कोई भी मनुष्य अपनी गरीबी के लिए बड़े आसानी के साथ में अपनी गरीबी को दूर कर सकता है। आज की कहानी बड़ी ज्ञानवर्धक है और शिक्षाप्रद कहानी है। इसलिए प्रिय, आज की इस कहानी के लिए तुम बड़े ही ध्यान लगा करके सुनो और फिर विचार करो। नीलकंठ की पत्नी कहती है, पिया जी, यदि इतनी ही अच्छी कहानी है तो तुम कहानी जल्दी से शुरू करो। मैं पूरी श्रद्धा और भाव से आज की इस ज्ञानवर्धक कहानी को सुनूंगी और इस कहानी में बताई गई 8 बातों पर जरूर अमल करूंगी। और इस प्रकार से नीलकंठ अपनी पत्नी के लिए कहानी सुनाने लग जाता है। नीलकंठ कहता है, हे प्रिय, बहुत पुराने समय की बात है। किसी नगर में एक बहुत ही अमीर किसान रहता था। उस किसान के घर में 2 जुड़वा संतानें जन्म लेती हैं। उन दोनों जुड़वा संतानों में एक पुत्र होता है और दूसरी संतान पुत्री होती है। किसान अपने पुत्र का नाम मोहन रख देता है और पुत्री का नाम माया रख देता है। इधर धीरे धीरे मोहन और माया बड़े होने लगते हैं। जब धीरे धीरे किसान की दोनों संतानें बड़ी हो जाती हैं और धीरे धीरे करके जब उनकी उम्र विवाह योग्य हो जाती है तो किसान के लिए अपने बच्चों के विवाह की चिंता सताने लग जाती है। एक दिन वह किसान
किसी कार्य से अपने पड़ोस के एक शहर में जाता है तो वहां पहुंच कर के एक व्यापारी का पुत्र उसे पसंद आ जाता है और उस व्यापारी के पुत्र के साथ में वह किसान अपनी पुत्र जो बेटी थी पुत्री माया उसका विवाह कर देता है। इस प्रकार से माया अपने पिता के यहाँ से विदा होकर के अपने ससुराल के लिए चली जाती है। इधर बेटी को विदा करने के बाद में वह किसान अपने पुत्र के विवाह के बारे में सोचने लगता है और सोचता है कि बेटी तो मेरी अपने घर द्वार की हो गई, अब मुझे अपने पुत्र का विवाह भी कर देना चाहिए। यदि मेरे पुत्र का विवाह हो गया तो मैं अपना बचा हुआ शेष जीवन अपने बहू बेटों के साथ में रह करके आराम से व्यतीत करूँगा और अपने बहू बेटों के साथ में खुशी खुशी रहूँगा। इतनी कहानी सुनाने के बाद नीलकंठ अपनी पत्नी से कहता है, हे प्रिय, ईश्वर की लीला जो है वह बड़ी ही निराली है। परमात्मा न जाने कब किसको अमीर और कब किसको गरीब बना दे, इसके बारे में कोई नहीं जानता। उस अमीर किसान के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। एक दिन वह किसान किसी भयानक बीमारी की चपेट में आ गया। जब इधर किसान का पुत्र अपने पिता की ऐसी हालत देखता है तो अपने पिता की ऐसी हालत देख कर के वह बड़ा ही ज़्यादा दुखी होता है और निराश हो जाता है। और उसके बाद में वह पुत्र किसान का मोहन अपने पिता का अच्छे से डॉक्टर वैद्य हकीम सबसे इलाज करवाता है, लेकिन अपने पिता के लिए कोई भी इलाज सही से उसका नहीं हो पा रहा था। कोई भी दवाई जड़ी बूटी जो किसान को असर नहीं कर रही थी। डॉक्टरों की बताई हुई महंगी से महंगी दवाइयाँ लेकर जो मोहन आता है, इस तरह से अपने पिता का इलाज कराते हुए वो किसान का पुत्र एकदम से कंगाल हो जाता है और अपने पिता की पूरी सेवा करता है, लेकिन फिर भी उसके पिता की हालत में किसी भी तरह से कोई सुधार नहीं होता। जब कोई भी दवाई उस किसान की बीमारी में किसी प्रकार का कोई फायदा नहीं पहुंचाती है तो एक दिन वह किसान अपने बेटा के जो मोहन था उसे अपने पास बुलाता है और अपने बेटे मोहन को समझाते हुए कहता है कि बेटा, जब कोई समस्या मनुष्य के सामने आ जाए और वो सामर्थ्य से बाहर हो जाए, जब उसका मौके पर कोई निवारण नहीं मिल सके तो फिर ऐसे समय में उस समस्या के लिए जो उसको समस्या को ईश्वर के भरोसे छोड़ देना चाहिए। इसलिए पुत्र, अब तुम मेरी चिंता छोड़ो और तुम अपने भविष्य के बारे में सोचो। मेरा क्या है, आज नहीं तो कल मुझे तो इस संसार को छोड़ कर के जाना ही है। इसलिए पुत्र, अब तुम मेरी चिंता करना छोड़ो और अपना विवाह करके अपनी घर गृहस्थी के लिए तुम आगे बढ़ो। अपने पिता के मुख से इन बातों को सुनकर मोहन एकदम से चुप हो जाता है। आखिर वह बेचारा कर भी क्या सकता था। उसके घर में जो भी जमा पूंजी थी वह उसके पिता के इलाज में पहले ही खर्च हो चुकी थी। फिर उसका पिता कहता है, बेटा, अब तू मेरे लिए चिंता मत कर और जो होगा सब भगवान के ऊपर छोड़ दे। भगवान जो भी करेंगे अच्छा ही करेंगे। और फिर वह मोहन कहता है, पिताजी, जैसा आप उचित समझें, आपको जैसा सही लगे वैसा करिए। उसके बाद वह गरीब किसान अपने पुत्र की शादी एक गरीब घर की कन्या से करवा देता है और शादी के कुछ दिन बाद ही उस किसान की मृत्यु हो जाती है। पिता की मृत्यु के बाद मोहन अपने पिता का पूरी रीति रिवाज से अंतिम संस्कार करता है। मोहन का घर द्वार और खेत खलिहान तो पिता की बीमारी में ही, पिता के इलाज में ही पहले ही बिक चुका था। जो कुछ भी जमा पूंजी बच गई थी वह पिता के अंतिम संस्कार में समाप्त हो गई। इस तरह से मोहन एकदम से दीनहीन
और बहुत ज़्यादा गरीब हो जाता है। तो एक दिन बिल्कुल ही कंगाल हो जाता है और वह गांव के बाहर अपनी पत्नी के साथ एक झोपड़ी को बना करके दोनों पति पत्नी उसमें रहने लगते हैं और दोनों पति पत्नी मिलकर दूसरों लोगों के खेतों में मेहनत मजदूरी करके जो अपने बच्चों का पेट पालने लग जाते हैं। उधर मोहन की बहन माया, जिसका विवाह एक अमीर व्यापारी के घर में हुआ था, उसे जब अपने भाई के बारे में पता चलता है तो वह अमीर बहन अपने गरीब भाई से नफरत करने लगती है, उसे हे और घृणा की दृष्टि से देखती है। वो मन में सोचने लगती है, मेरा भाई तो अब बिल्कुल ही कंगाल हो चुका है, उसका घर द्वार बिक गया है और अब उसके पास में एक फूटी कौड़ी भी नहीं बची है। यदि ऐसी हालत में वह मेरी ससुराल आता है तो उसे देख करके मेरी देवरानी और जेठानी मेरा बड़ा अपमान करेंगी, मेरा मजाक उड़ाएंगी कि तेरे पीहर वाले तो बिल्कुल ही कंगाल हैं। ऐसे तो मेरी बहुत ही ज्यादा बदनामी होगी। इस कारण से माया अपने सगे भाई से रिश्ता तोड़ देती है। ना तो माया अपने भाई को ससुराल में बुलवाती है और ना ही कभी मायके में कभी जाती है अपने भाई के घर। और भाई इधर जो मोहन था वह भी अच्छी तरह से समझता है कि उसकी बहन उससे इतनी नफरत क्यों करती है, इसलिए मोहन भी अपनी बहन की ससुराल कभी नहीं जाता है। इस तरीके से माया तो बड़े ऐसो आराम के साथ अपनी ससुराल में अपनी जिंदगी गुजारती है। उधर मोहन मेहनत मजदूरी करके अपनी पत्नी के साथ रहकर जो अपनी जिंदगी गुजारता है। मेहनत मजदूरी करके वह अपनी पत्नी के साथ रहकर किसी तरीके से अपने दिनों के काटने लगता है। इधर नीलकंठ अपनी पत्नी के लिए आगे की कहानी सुनाने लगता है कि हे प्रिय, जब कुछ साल ऐसे ही गुजर जाते हैं तो एक दिन मोहन की बहन माया की लड़की की शादी तय हो जाती है। लेकिन मोहन की बहन माया अपने भाई के लिए किसी भी प्रकार का कोई निमंत्रण नहीं देती है और इस बात का पता जब मोहन को चलता है कि उसकी भांजी की शादी होने वाली है तो इस बात को सुनकर के मोहन बहुत ज़्यादा प्रसन्न हो जाता है और इस बात की खबर जाकर के मोहन अपनी पत्नी सुशीला को सुनाता है कि मेरी बहन की लड़की की शादी है, हम सभी के लिए माया की ससुराल जाना है शादी में शामिल होने के लिए। जब मोहन की पत्नी के लिए इस बात की जानकारी होती है मोहन की पत्नी को कि ननंद की बेटी की शादी है तो वह इस बात को सुनकर के बहुत खुश हो जाती है और सोचने लगती है, चलो इसी बहाने सही कम से कम मैं अपनी ननंद से तो जाकर मिल लूंगी। फिर सुशीला अपने पति से कहती है कि पिया जी, यह तो बहुत अच्छी बात है कि हमारी भांजी की शादी है, मैं तुम्हारे साथ में जरूर चलूंगी, लेकिन पहले मुझे यह तो बताओ, क्या हमारी ननंद रानी ने हमारे लिए निमंत्रण भेजा है? अपनी पत्नी के मुख से इन बातों को सुनकर मोहन बिल्कुल चुप हो जाता है। फिर मोहन अपनी पत्नी से कहता है कि हे प्रिय, जो निमंत्रण तो नहीं आया है, मुझे भी यह खबर किसी दूसरे के मुंह से पता चली है कि हमारी भांजी की शादी है, लेकिन क्या फर्क पड़ता है, तो हमारी बहन की बेटी ही। तब सुशीला अपने पति से कहती है कि देखो पिया जी, वह बात तो आपकी सही है कि आपकी भांजी की शादी है, लेकिन बिना निमंत्रण के ननंद के ससुराल जाना मुझे यह सब उचित नहीं लगता और आपके लिए भी वहाँ नहीं आपको जाना चाहिए, बिना बुलाए किसी के यहाँ नहीं जाना चाहिए। तब जो मोहन अपनी पत्नी को बहुत समझाता है कि प्रिय, माया की ससुराल वाले बड़े आदमी हैं, उन्हें हमारी याद नहीं रही होगी, या फिर यह भी हो सकता है उन्होंने हमें न्योता भेजा हो लेकिन न्योता वाला पर्चा हमारे पास तक नहीं पहुंच पाया हो। इसलिए प्रिय, तुम किसी भी प्रकार की कोई भी
सोच विचार मत करो। बच्चों के लिए ले चलने के लिए तैयारी करो। मेरे साथ तुम माया की ससुराल चलो। अपने पति की इन बातों को सुनकर सुशीला कहने लगती है कि पिया जी, यदि तुम जाना चाहते हो तो तुम जा सकते हो, लेकिन बिना न्योते के और बिना निमंत्रण के मैं कहीं नहीं जाऊंगी। तब अपनी पत्नी के मुख से ऐसी बातें सुन के मोहन कहता है, ठीक है सुशीला, यदि तुम्हारी इच्छा नहीं है तो तुम बच्चों के साथ घर पर ही रहना। तो फिर मैं अकेला ही माया की ससुराल के लिए चला जाता हूँ। यदि ऐसे में मैं नहीं गया तो मेरी बहन की देवरानी और जेठानी मेरे बहन के लिए बात बात पर ताना मारेंगी और कहेंगी खर्चा ना हो जाए इसलिए तेरा भाई अपने इकलौती भांजी की शादी में नहीं आया। और यह कह करके मोहन घर से बाहर चला जाता है। नीलकंठ आगे अपनी पत्नी को यह कहानी सुनाते हुए कहता है, हे प्रिय, मोहन जो था वह बहुत ही ज्यादा गरीब था और निर्धन था। किसी से पैसे उधार लेकर और उधार लिए हुए पैसों से अपनी बहन माया और अपनी भांजी के लिए सुंदर सुंदर वस्त्र खरीदता है और उन कपड़ों को लेकर के अपनी बहन की ससुराल के लिए चल देता है। इधर पैदल चलते चलते मोहन के लिए सुबह से शाम हो जाती है। तब कहीं जाकर के वह अपनी बहन के दरवाजे पर पहुंचता है और दरवाजे के एक तरफ जाकर के खड़ा हो जाता है। बेचारा दरवाजे पर ही खड़े होकर अपनी बहन के आने का इंतजार देखने लगता है। तभी माया की जेठानी की नजर मोहन पर पड़ जाती है और वह मोहन को जो पहचान लेती है। मोहन को देखने के बाद माया की जेठानी जाकर के माया को बताती है कि माया, आज तेरा भाई आया है और तेरे दरवाजे पर खड़ा हुआ है। जब माया इधर अपनी जेठानी के मुख से इन बातों को सुनती है तो वह अपनी जेठानी से पूछने लगती है कि दीदी, यदि तुमने मेरे भाई को देखा है तो मुझे बताओ, मेरा भाई मेरी ससुराल में किस हालत में आया है और मेरे भाई ने आखिर कैसे कपड़े पहने हैं। तो उस समय माया की जेठानी कहती है कि माया, तुम्हारा भाई बड़े ही फटे पुराने वस्त्र पहन करके तुम्हारे दरवाजे पर खड़ा है और दरवाजे पर खड़ा हुआ तुम्हारे आने का इंतजार कर रहा है। यह सुनकर माया गुस्से में भर जाती है और सभी की नजरों से छिपते हुए जो अपने भाई के पास पहुंचती है। उधर मोहन जब अपनी बहन माया को अपने पास आते हुए देखता है तो खुशी के मारे उसका चेहरा खिल जाता है। अपनी बहन को देखकर मोहन की आंखों में आंसू टपकने लगते हैं। उसके बाद में माया अपने भाई को अपने साथ में लेकर सबकी नजरों से बचाते हुए अपने घर के सबसे अंदर वाले कमरे में ले जाती है। मोहन कहता है, बहन, तुमने तो अपने भाई को बिल्कुल ही भुला दिया, लेकिन किसी के मुंह से मुझे पता चला कि मेरी भांजी की शादी है, इसलिए मैं तुम्हारे लिए और तुम्हारी बेटी के लिए नए कपड़े लेकर के आया हूँ। अपने भाई के मुंह से इन बातों को सुनकर माया कहने लगती है, भैया, तुम्हें इस तरीके से बेशर्मों की तरह मेरे घर पर नहीं आना चाहिए था। तुम इस तरीके से फटे पुराने कपड़े पहन करके मेरे घर तक चले आए हो। कम से कम अपनी नहीं तो मेरी इज्जत तक का तो ख्याल किया होता। कम से कम तुम्हें मेरे मान सम्मान का ख्याल किया होता। आखिर तुम्हारी तो कोई इज्जत नहीं है। कम से कम तुम्हें हमारी इज्जत के बारे में तो सोचना चाहिए था। माया के मुंह से ऐसे कटु वचन सुनकर जो उस मजबूर भाई मोहन का कलेजा जो था छलनी छलनी हो गया। तब मोहन अपनी बहन के कदमों में गिर करके माफी मांगने लगता है और कहता है कि बहन, तुम मुझे आज क्षमा कर दो। मुझे नहीं पता था कि मेरी वजह से आज तुम्हारी इतनी बदनामी होगी। यदि मुझे यह बातें पहले से पता होती कि तुम मेरी वजह से इतनी आहत होंगी, तो इतनी हताश होंगी, निराश होंगी,
तो मैं तुम्हारे दरवाजे पर कभी नहीं आता बहना। मैं तो यह सोच करके आया था कि मेरी भांजी की शादी है, यदि मैं शादी में नहीं पहुंचा तो मेरी बहन के लिए मेरी बहन की देवरानी जेठानी उसे ताने मारेंगी। मोहन की बातों को सुनकर अब माया का गुस्सा थोड़ा शांत हो गया, तो माया मोहन से कहने लगी, चलो जब तुम आ ही गए हो तो मेरी एक बात तुम कान खोलकर सुन लेना। जब तक मेरी बेटी की शादी नहीं हो जाती है तब तक तुम इसी कमरे में बंद रहना, और भूल कर भी तुम इस कमरे से बाहर निकलने की गलती मत करना। जब भोजन बन जाएगा तो मैं तुम्हें भोजन की थाली इसी कमरे में देकर चली जाऊंगी। तुम भोजन खा कर के चुपचाप पिछले दरवाजे से अपने घर के लिए चले जाना। तब मोहन कहता है, ठीक है बहना, मैं आज रात को ही तुम्हारी ससुराल से अपने गांव के लिए चला जाऊंगा। लेकिन बहना, तुम इन कपड़ों के लिए जो मैं लेकर आया हूँ भांजी के लिए और तुम्हारे लिए, तो इन्हें तो रख लो, जिसे मैं इतने प्यार से लाया हूँ। तब माया अपने भाई से कपड़ों को लेकर के कमरे से बाहर चली जाती है और जाते समय उस कमरे की कुंडी लगा जाती है। मोहन उस अंधेरे भरे कमरे में बैठ कर के बहन के वापस आने का इंतजार करने लगता है, और इतनी कहानी सुना करके नीलकंठ चुप हो जाता है। तब नीलकंठ की पत्नी कहती है, हे पिया जी, बड़ी ही प्यारी कहानी है, आगे सुनाओ ना, इस कहानी में आगे क्या होता है। तब नीलकंठ कहानी के लिए आगे बढ़ते हुए कहता है कि हे प्रिय, इधर तो मोहन उस अंधेरे कमरे में बैठा हुआ था और अपनी बहन के लौटने का इंतजार कर रहा था। होता यह है, वह सोचता है कि आज मेरी बहन मुझे भोजन के लिए लौट कर के वापस आती होगी, आज तो मुझे भी स्वादिष्ट भोजन खाने को मिलेंगे। इधर वह निर्मोही बहन अपने भाई को उस बंद कमरे में बंद करके जो अपने घरेलू कामों धंधे में लग जाती है, और शादी के काम धंधे में वो इतनी ज़्यादा खो जाती है, अब तो उसे याद भी नहीं रहता कि उसकी माँ का जाया जो उसका सगा भाई वहाँ कमरे में अंदर बंद है और बंद कमरे में उसके लौटने का इंतजार कर रहा है। जैसे जैसे समय बीतने लगता है, भूख प्यास की वजह से मोहन छटपटाने लगता है, उसकी हालत और भी खराब होने लगती है। तब मोहन अपनी बहन को आवाज़ लगाता है, लेकिन उसकी आवाज़ के लिए और कोई भी वहाँ नहीं होता है जो उसे सुने। इस तरीके से मोहन के लिए उस अंधेरे कमरे में पड़े हुए जो 1-2 नहीं बल्कि 3 दिन बीत जाते हैं। इधर मोहन के लिए अपने बीवी बच्चों की मोहन को बड़ी याद सताने लगती है। मोहन सोचता है, यदि कोई इधर नहीं आया तो मैं तो बंद इसी कमरे में मर जाऊंगा। यदि मैं मर गया तो मेरे बीवी बच्चों का भला क्या होगा। मेरे ना होने से वो कैसे मेरे बीवी बच्चों का पालन पोषण होगा। और इधर मोहन यह सोचते सोचते बेहोश होने लगता है। तभी किसी काम की वजह से माया की जेठानी उस कमरे के पास से गुजरती है। तब मोहन के कानों में माया की जेठानी की पायल की आवाज़ सुनाई देती है, तो मोहन अपनी पूरी ताकत लगा करके उस कमरे के दरवाजे को पीटने लगता है। जब माया की जेठानी के कानों में उस दरवाजे को खटखटाने की आवाज़ पहुंचती है तो वह दरवाजे को खोल करके देखती है और मोहन से पूछने लगती है, भैया, तुम इस कमरे में क्या कर रहे हो और इस कमरे में तुम्हें किसने बंद किया है। मोहन इस बात का कोई जवाब नहीं देता है। जब माया की जेठानी दोबारा मोहन से पूछती है तो मोहन यह बात छुपा लेता है कि उसकी बहन माया ने ही उसे उस कमरे में बंद किया था। उसकी जगह पर वह झूठ कह देता है और कहता है कि दीदी, मैं इस कमरे में आराम कर रहा था, तभी किसी ने गलती से बाहर से इस दरवाजे की कुंडी बंद कर दी और मैं इस कमरे में बंद होकर के अकेला छटपटा रहा था। बहन, यदि आज तुम नहीं आती
तो मेरे तो प्राण ही उड़ चुके होते। इतना कहने के बाद मोहन घर के पिछले दरवाजे से चुपचाप बाहर निकल जाता है और इधर अपने घर की जो सीध लगा लेता है। 3 दिन का भूखा प्यासा बेचारा मोहन अपने घर के लिए चल देता है और अंत में वह चलते चलते काफी दूर निकल आता है। और चलते चलते अब तो मोहन के जो उससे चला भी नहीं जा रहा था, क्योंकि 3 दिन से वह भूखा प्यासा था। शरीर में बहुत कमजोरी आ गई थी और अब मोहन से आगे का सफर तय नहीं हो रहा था और उसे चक्कर आने लगते हैं। जैसे ही मोहन का सिर चकराने लगता है, वह उसी समय जमीन पर गिरने वाला होता है। तभी वहां पर कहीं से एक बूढ़ी माँ आ जाती है और वह बुढ़िया माँ मोहन को गिरने से पहले ही जो उसे संभाल लेती है। और जब कुछ घंटे के बाद मोहन को होश आता है, तो मोहन अपने लिए क्या देखता है कि एक बूढ़ी माँ की गोदी में वह लेटा हुआ है और बूढ़ी माँ एक बीजना लेकर के उसकी पंखे से हवा कर रही है। होश आने के बाद मोहन खड़ा हो जाता है और खड़ा होने के बाद उस बूढ़ी माँ को प्रणाम करता है और कहता है कि हे माँ, आप कौन हैं? और इतनी कहानी सुनाने के बाद नीलकंठ थोड़ा सा विश्राम लेता है और विश्राम करने के बाद में नीलकंठ अपनी पत्नी को बची हुई आगे की कहानी सुनाने लग जाता है। नीलकंठ आगे कहता है, सुनो प्रिय, जिस बूढ़ी माँ की गोद में वो बेचारा मोहन लेटा हुआ था, वह बूढ़ी माँ एक देवी माँ होती है। इधर मोहन की पत्नी सुशीला रोज उस देवी माँ की पूजा किया करती थी और पूर्ण तरीके से श्रद्धा भाव से देवी माँ की सुशीला भक्ति किया करती थी। इसलिए जब मोहन चक्कर खाकर गिरने लगा, तो उसी समय देवी माँ वहां पर प्रकट होकर मोहन को जमीन पर गिरने से बचा लेती है और मोहन का सिर अपनी गोद में रखकर उसे अपनी गोद में सुला लेती है। जब मोहन को होश आता है, तो मोहन देवी माता को प्रणाम करके अपने घर के लिए वहां से चलने लगता है। तभी उसी समय वो देवी माँ, जो बूढ़ी माँ होती है, कहती है कि हे बेटा, तुम भला कहाँ से आ रहे हो और इधर तुम कहाँ के लिए जा रहे हो? तब मोहन बताता है कि माँ, बूढ़ी माँ से कहता है कि मेरी भांजी की शादी थी, इसी वजह से मैं अपनी बहन की ससुराल गया था और अब लौट करके वहाँ से अपने घर जा रहा हूँ और इधर ही मेरा गांव है, मैं अपने गांव के लिए जा रहा हूँ। तब बूढ़ी माँ मोहन से कहती है, बेटा, यदि तुम बुरा ना मानो तो तुमसे एक बात पूछना चाहती हूँ। तब मोहन कहता, पूछो मैया, मुझसे क्या पूछना चाहती हो? तब बूढ़ी माँ पूछती है, बेटा, यदि तुम अपनी बहन के घर से आ रहे हो और जैसा कि बेटा तुमने बताया कि वहाँ पर शादी थी, तो फिर तुम लौट करके खाली हाथ कैसे जा रहे हो? क्या तुम्हारी बहन ने तुम्हारी बीवी बच्चों के लिए कुछ भी नहीं भेजा? बूढ़ी माँ के मुख से ऐसी बातों को सुन करके मोहन की आंखों में आंसू टपकने लगे और मोहन ने जो उसके बाद उस बूढ़ी माँ को, यानी जो देवी माँ थी, उनसे कहता है कि हे मैया, अब भला आपसे क्या छुपाना, आपने तो मेरे प्राणों की रक्षा की है। तब मोहन उस बूढ़ी माँ को पूरी घटना बता देता है कि जो उसके साथ में हुई थी। इस तरह से मोहन के मुंह से पूरी घटना को सुनने के बाद वह बूढ़ी माता कहती है, हे पुत्र, तुम किसी भी प्रकार की कोई चिंता मत करो, जो हुआ उसे तुम भूल जाओ, उसे जाने दो यहाँ से। और कुछ दूरी पर जो मेरा एक बगीचा है, उस बगीचे में अनेकों प्रकार के फल लगे हुए हैं, तुम उस बगीचे में चल करके पहले अपना पेट भर लो, क्योंकि बेटा तुमने 3 दिनों से कुछ भी नहीं खाया है और अब तुम्हारा पेट भर जाएगा तो तुम कुछ फल अपने बीवी और बच्चों के लिए भी ले जाना और उनके लिए तोड़ कर रख लो। जब तुम्हारी बीवी बच्चे
जब भी तुमसे पूछे कि तुम अपनी बहन की ससुराल से भला क्या लेकर आए हो, तो तुम कह देना मेरी बहन ने तुम्हारे लिए ये फल भेजे हैं। ऐसा करने से बेटा तुम अपने बीवी बच्चों के सामने शर्मिंदा होने से बच जाओगे और इसमें तुम्हारा मान सम्मान मान प्रतिष्ठा भी बनी रहेगी। मोहन इस प्रकार से जब बूढ़ी माँ की इन बातों को सुनता है तो वह उस बूढ़ी माँ की बात मान करके मोहन बूढ़ी माँ के बगीचे में पहुंच जाता है, क्योंकि उस बगीचे में नाना प्रकार के फल लगे हुए थे। तब मोहन वृक्षों से फल तोड़कर खाने लगता है। जब उसका पेट भर जाता है तो कुछ फलों को तोड़कर वह अपने थैले में रख लेता है। यह सब करने के बाद मोहन उस बूढ़ी माँ से आज्ञा लेने के बाद अपने घर के लिए चलने लगता है। तो बूढ़ी माँ कहती है, पुत्र जाते समय तुम मेरी इन 8 बातों को सुनते जाओ। ये 8 बातें बेटा तुम्हारे जीवन में बहुत ही ज्यादा काम आने वाली हैं। इस प्रकार से बूढ़ी माँ उस मोहन के लिए 8 बातें बताती है और उन 8 बातों को सुनकर के मोहन अपने घर के लिए चल देता है। जब मोहन फलों से भरा हुआ उस थैले को लेकर अपने घर पहुंचता है तो मोहन के छोटे छोटे बच्चे और मोहन की पत्नी मोहन के पास आ जाते हैं और पूछने लगते हैं, बच्चे पिताजी तुम बुआ के घर से आ रहे हो, आखिर बुआ ने हमारे लिए क्या भेजा है? यह सुनकर मोहन अपने हाथों का थैला अपनी घरवाली के हाथ में थमा देता है और थैला देने के बाद मोहन घर से बाहर निकल जाता है। उधर मोहन के जाने के बाद मोहन की पत्नी जब उस थैले को खोलकर देखती है तो थैले के अंदर का नजारा देखकर वह बहुत ही ज्यादा हैरान रह जाती है। सुशीला उस थैला में देखती है कि वो थैला पूरा भरा हुआ सोने चांदी के फलों से भरा हुआ है, जिसे देखकर उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। मोहन की पत्नी जब उस अनार को फोड़ती है तो देखती है अनार के फलों से जो हीरे निकलने लगते हैं और आम को काटती है तो आम की गुठलियां जो सोने की निकलने लगती हैं। यह देखकर मोहन की पत्नी बहुत ज्यादा खुश हो जाती है और दौड़कर अपने पति के पास पहुंच जाती है और अपने पति के पास पहुंचकर अपने पति से कहती है कि तुम तो शादी में गए थे, आखिर तुम लेकर के क्या आए हो? मोहन अपनी पत्नी की इन बातों को सुनकर सोचने लगता है, शायद मेरी घरवाली को फल पसंद नहीं आए हैं, इसलिए मेरी पत्नी आज मुझसे ऐसी बातें पूछ रही है। मुझे तो अपने बच्चों के लिए लड्डू पेड़े लेकर आना चाहिए था। तब मोहन अपनी पत्नी से कहता है कि जो मेरी प्रिय बहना ने दे दिए वही मैं लेकर आ गया और तुम्हें दे दिया। अब जो कुछ भी थैले में है उसके लिए ही बच्चों में बराबर बांट दो। और तब मोहन की पत्नी कहती है, पियाजी पहले तुम अपने घर तो चलो और घर चल कर के देखो तो सही तुम्हारी बहन ने हमारे लिए आखिर भेजा है तो भेजा क्या है। यह कह करके सुशीला अपने पति को पकड़कर घर के अंदर ले जाती है और अपने पति से कहती है कि पियाजी जरा देखिए तो सही आखिर हमारी ननंद रानी ने हमारे लिए भला क्या भेजा है। और यह कह करके सुशीला मोहन के सामने थैला को पलट देती है। थैला पलटते ही थैले के अंदर से हीरे मोती सोना चांदी निकलने लगते हैं। सुशीला कहती है कि हे पियाजी आखिर हमारी ननंद ने तो हमारा भाग्य ही बदल दिया, उन्होंने फलों में छुपा करके हीरे मोती भेजे हैं। जब यह नज़ारा मोहन देखता है तो वह समझ जाता है कि मुझे रास्ते में जो बूढ़ी माँ मिली थी वह कोई साधारण माँ नहीं थी, साधारण महिला नहीं थी, वह बूढ़ी माँ कोई देवी माँ थी। लेकिन इस बारे में मोहन अपनी पत्नी से कुछ भी नहीं बताता और मन ही मन उस बूढ़ी माँ के लिए जो मौन धन्यवाद देता है। इतनी कहानी सुनाने के बाद इधर नीलकंठ थोड़ा सा आराम करता है, फिर आगे की कहानी अपनी पत्नी को सुनाते हुए कहता है कि हे प्रिय, इस प्रकार से मोहन के लिए
जब बहुत सारा धन उसे मिल जाता है तो मोहन पहले की तरह फिर से अमीर हो जाता है। कुछ समय बाद मोहन अपनी बीवी और बच्चों के लिए एक अच्छे से आलीशान महल का निर्माण करवाता है और बड़ी ही शान शौकत के साथ राजा महाराजाओं की तरह उस महल में रहने लगता है। और सभी नगर के लोग भी मोहन का ऐसा वैभव देखकर कि उसको मान सम्मान देने लगते हैं। धीरे धीरे करके इधर जब मोहन का महल तैयार हो जाता है, जब उसकी राजा महाराजाओं जैसी शानो शौकत हो जाती है, तब एक दिन मोहन की पत्नी सुशीला अपने पति से कहती है कि हे पिया जी, सावन का महीना आने वाला है और सावन के महीने में सभी स्त्रियां अपने पिता के घर जाती हैं, इसलिए तुम भी अपनी बहन के ससुराल जाओ और मेरी ननंद रानी को लिवाकर यहाँ ले आओ। इसी बहाने वह अपने पियर घूम जाएगी और इसी बहाने मैं भी अपनी ननंद रानी से मिल लूंगी। मोहन जब अपनी पत्नी की ऐसी बातें सुनता है तो अपनी पत्नी के कहने पर फिर मोहन अपनी बहन की ससुराल चल देता है। कुछ ही देर बाद वह अपनी बहन की ससुराल पहुंच जाता है। फिर एक बार मोहन बहन के उसी दरवाजे पर जाकर खड़ा हो जाता है जिस दरवाजे पर वह कुछ दिन पहले आकर खड़ा हुआ था। तभी उसी समय पर माया की जेठानी घर से बाहर निकलती है और बाहर का नजारा देख करके दौड़ी दौड़ी माया के पास जाती है और माया से कहती है कि माया, आज तो तेरा भाई आया है। अपनी जेठानी के मुख से यह बात सुनकर माया कहने लगती है, क्या दीदी, कोई भी भिखारी मेरा भाई नहीं हो सकता? मेरा कोई भी भाई नहीं है। माया ऐसा इसलिए कह रही थी क्योंकि माया इस बार भी अपने भाई को भिखारी ही समझ रही थी। लेकिन जब उसकी जेठानी बताती है, माया, तुम्हारा भाई आज भिखारियों की तरह नहीं आया, ऐसा लग रहा है जैसे वह किसी देश का राजा या महाराजा हो। तुम्हारे भाई के आगे पीछे 4-4 सैनिक लगे हुए हैं और तुम्हारे दरवाजे पर रथ गाड़ी भी खड़ी हुई है। भला एक बार जाकर तुम देखो तो सही। अपनी जेठानी के मुख से इन बातों को सुन के माया को अपनी जेठानी की बातों पर बिल्कुल भी यकीन नहीं होता है और सच्चाई जानने के लिए अपने भाई को दरवाजे पर देखने जाती है। जैसी माया अपने भाई के उस रूप को देखती है और भाई के ठाठ बाट को देखती है तो माया एकदम से चकित रह जाती है और सोचने लगती है कि कल तक तो मेरा भाई बिल्कुल भिखारी था, पहनने के लिए ढंग के कपड़े भी उसके पास नहीं थे। फिर अचानक एकदम से आखिर इसका भाग्य कैसे बदल गया। उसके बाद में मोहन की बहन माया अपने भाई को बड़े आदर पूर्वक अपने घर में ले जाती है और अपने भाई से कहती है, भैया, मुझे तुम क्षमा कर दीजिए, मेरी वजह से तुम्हें बहुत ज़्यादा कष्ट हुआ, बहुत ज़्यादा परेशानी तुमने उठाई। और अपनी बहन के मुख से इन बातों को सुनकर मोहन कहने लगता है कि कोई बात नहीं बहन, उस समय पर हमारे दिन कुछ ऐसे ही थे, तुम्हारी गलतियों के लिए मैंने तुम्हें पहले ही क्षमा कर दिया है। बहन, अब तुम इन बातों को छोड़ो और मेरे साथ चलने की तैयारी करो। बहन माया, मैं तुम्हें आज लिवाने के लिए आया हूँ। अब तुम्हें मेरे साथ मेरे घर चलना है। तुम्हारी भाभी ने मुझे लिवाने के लिए भेजा है। मैं तुम्हारी भाभी के बुलाने पर ही यहाँ भेजा, उसने तुम्हें बुलाने के लिए, और मैं तुम्हें यहाँ लिवाने आया हूँ। यह सुनकर के माया खुशी खुशी अपने भाई के घर चलने की तैयारी करने लगती है और तैयार होकर के माया अपने भाई के रथ में बैठ जाती है। इस तरीके से जब मोहन की बहन माया अपने पीहर में पहुंचती है तो अपने भाई की शान शौकत देख करके एकदम दंग रह जाती है। माया देखती है कि एक भव्य आलीशान महल है और महल के अंदर अनेकों नौकर चाकर लगे हुए हैं और अन्न के भंडार भरे हुए हैं। माया अपने भाई की ऐसी शान शौकत देख करके मोहन की जो बहुत ही हैरानी से देखती रहती है। उसकी बहन को विश्वास नहीं आ पाता कि इतनी जल्दी उसके भाई का साथ ऐसा क्या चमत्कार हो गया।
और इधर मोहन की घरवाली भी, जो सुशीला, अपनी ननंद की खूब ज्यादा सेवा करती है और उसका खूब आदर सत्कार करती है और अपनी ननंद को पलकों पर बिठा कर रखती है। मोहन की घरवाली तो यही सोचती है कि ननंद की मदद के कारण ही हम इस मुकाम पर आज पहुंचे हैं, क्योंकि मोहन ने कभी भी अपनी पत्नी को अपने आगे बढ़ने की सच्चाई नहीं बताई थी, बल्कि यह सब माया की वजह से नहीं, बल्कि देवी माँ के आशीर्वाद से हमें मिला है। सुशीला इस बात से अनजान थी। वह अनजान थी, यह सोच करके सुशीला अपनी ननंद की खूब जो सेवा कर रही थी और अपनी ननंद की बहुत ही आदर सत्कार कर रही थी, अपनी ननंद का खूब ख्याल रखती। और ऐसे ही कुछ दिन बीतने के बाद सुशीला अपने पति से कहती है, पिया जी, कल तुम्हारी बहन अपनी ससुराल चली जाएगी, इसलिए तुम बाजार जाओ और अपनी बहन के लिए कोई अच्छा सा तोहफा लेकर आओ। पत्नी के मुख से इन बातों को सुनकर मोहन घर से बाहर चला जाता है और मोहन एक मोची की दुकान पर पहुंचता है और मोची की दुकान पर पहुंचकर मोची से कहता है, भाई मोची, मुझे अपनी बहना के लिए बोलने वाली जूती बनवानी है। क्या तुम मेरी बहना के लिए बोलने वाली जूती बना सकते हो? मोची कहता है, सेठ जी, मैं बोलने वाली जूतियां तो बना दूंगा, लेकिन उनकी कीमत बहुत लगेगी। तब मोहन कहता है कि हे मोची भाई, मैं तुम्हें मुंह मांगा पैसा दूंगा, लेकिन ऐसी जूतियां बनाओ कि उन जूतियों को जब भी मेरी बहन पहने और उन्हें पहनकर जब भी चले तो वे जूतियां ज्ञान की 8 बात बोलें। और जो मोहन को उस बूढ़ी माई ने बताई थी। और मोहन मोची से कहता है कि हे मोची भाई, अब वो ज्ञान की 8 बातें मैं तुम्हें बताने जा रहा हूँ, जो इस प्रकार से हैं। मोहन बारी बारी से वे 8 ज्ञान की बातें बताने लगता है। मोहन पहली बात बताता है कि मोची भाई, ध्यान से सुनो और ये जूती जो मेरी बहन पहने तो ये ज्ञान की 8 बातें जरूर बोले। मोहन पहली बात बताता है कि बात ज्ञान की कही मानव तू मत भूल, होती अज्ञानता निर्धनता का मोल। दूसरी बात, समय भरोसे बैठा रहता सदैव गरीब, बिना कर्म बदले नहीं उसका कभी नसीब। आलस कर रहता सदा जो परिवर्तनहीन, वही कर्म फिर करे कहे स्वयं को दीन। चौथी बात, नहीं गरीबी से बड़ा कोई अभिशाप, हासिल करके ज्ञान ही करे दूर अब सब दोष सब पाप। दो नहीं बनो मजबूर, कर्म साधना में जुटो करो गरीबी दूर। छठी बात, कर्म कभी करता नहीं कोसे सदा नसीब, भाग्य भरोसे बैठा वह मानव रहे गरीब। सातवीं बात, अज्ञानी पर ही सदा करे गरीबी बार, विजय होता युद्ध में ज्ञान सदा हथियार। आठवीं और सबसे आखिरी बात बताते हुए मोहन कहने लगा, हे मोची भाई, मेरी बहन जब 8वां कदम रखे तो वे जूतियां बस यही बात बोले कि पैसों के बाजार में बदल गई तहजीब, धन दौलत से जुड़ रहे रिश्ते हुए गरीब। इधर रोहित मोची से कहता है, मोची भाई, ऐसी 8 बातें बोलने वाली मुझे जूतियां बनवानी है और तुम ऐसी 8 बातें बोलने वाली जूतियां मेरी बहन के लिए आज ही बना कर दो। जब ये 8 बातें वो जूतियां बोलेंगी और जब मेरी बहन इन 8 बातों को सुनेगी तो उसे अपनी गलती का एहसास होगा कि मुझे पैसे का घमंड नहीं करना चाहिए था। उसने घमंड में आकर अपने भाई का ऐसे अपमान किया जो उसे नहीं करना चाहिए था। तब नीलकंठ अपनी पत्नी से कहता है, हे प्रिय, इस प्रकार से मोहन उस मोची से अपनी बहन के लिए हीरे मोतियों से जड़ी हुई सोने और चांदी की जूतियां बनवाता है
और उन जूतियों को लाकर अपनी बहन को उपहार स्वरूप देता है। और जो सोने चांदी की जूतियों को पाकर मोहन की बहन माया का चेहरा एकदम खिल जाता है। जब अपने भाई के घर से अपनी ससुराल जाती है तो उसकी देवरानी जेठानी माया से पूछती हैं, माया तू अपने भाई के घर से आई है, तुम्हारे भाई ने तुम्हें उपहार में क्या दिया है? तो माया अपनी देवरानी जेठानी सास ससुर को अपने भाई द्वारा दी गई सोने चांदी की जूतियां दिखाती है और कहती है, देखो मेरे भाई ने मुझे सोने चांदी की हीरे मोती से जड़ी हुई जूतियां दी हैं। तब माया उन जूतियों को पहनकर अपनी देवरानी और जेठानी को दिखाने लगती है। जैसे ही माया उन जूतियों को पहन करके चलती है तो जूतियां कहने लगती हैं, पैसों के बाजार में बदल गई तहजीब, धन दौलत से जुड़े रहे रिश्ते हुए गरीब। जब माया इस बात को सुनती है तो उसका सर शर्म से नीचे झुक जाता है और अपने भाई को याद करके माया एकदम से रोने लगती है। तब माया की देवरानी जेठानी पूछती हैं कि माया आखिर क्या हुआ, भला तुम अचानक से क्यों रोने लगी हो? माया अपनी देवरानी और जेठानी से सारी बातें बताती है कि बहन मैंने पैसों के घमंड में आकर अपने भाई से आखिर में मैंने कितना भला बुरा कहा था। मैंने अपने भाई के लिए गिलास पानी भी नहीं दिया और देखो मेरे भाई ने मुझे कितनी कीमती जूतियां बनवा कर दी हैं। अब तो मुझे अपने आप से घृणा होने लगी है, मैं तो अब जीना नहीं चाहती। तभी माया की जेठानी और देवरानी माया को समझाने लगती हैं कि माया जो भी कुछ हुआ उसे भूल जाओ और जाने दो बीती बातों को। अब आगे से याद रखना, कभी किसी के साथ ऐसा व्यवहार मत करना, क्योंकि जो व्यक्ति धन दौलत का घमंड करता है उसे माता लक्ष्मी हमेशा हमेशा के लिए छोड़कर दूर चली जाती है। इसलिए मेरी 8 बातें तुम सदैव याद रखना। और इस तरीके से माया की जेठानी माया के लिए 8 बातें बताने लगती है। माया की जेठानी पहली बात बताते हुए कहती है, हे माया, जो व्यक्ति रात्रि के समय रसोई में झूठे बर्तन रखता है और खाने पीने की चीजों को बर्बाद करता है, ऐसा व्यक्ति बहुत जल्दी निर्धन हो जाता है। दूसरी बात, माया, जिस घर में घर की स्त्रियों का अपमान होता है, उनकी इज्जत नहीं की जाती, उस घर में भी देवी लक्ष्मी ज्यादा दिनों तक नहीं रुकती है। तीसरी बात, जिस घर की स्त्रियां सूर्य अस्त होने के बाद अपने घरों में झाड़ू लगाती हैं या फिर चूल्हा चौका करती हैं, ऐसे परिवार वाले लोग भी बहुत जल्दी गरीब हो जाते हैं। चौथी बात, जिस घर परिवार के लोग पैसों की कदर नहीं करते और वे बेफिजूल के कार्यों में पैसे को बर्बाद करते हैं, ऐसे घरों से भी लक्ष्मी माता जल्दी रूठ कर चली जाती हैं और उनसे हमेशा के लिए दूर हो जाती हैं। पांचवी बात, जो लोग पैसे आने के बाद उस पैसे से दूसरों के मान प्रतिष्ठा को ठेस पहुंचाते हैं या फिर अपने धन के बलबूते पर दूसरे लोगों को परेशान करते हैं, ऐसे लोगों के घरों से भी माता लक्ष्मी बहुत जल्दी विदा ले लेती है। छठी बात, जिस घर के लोग अपने कर्तव्यों का पालन नहीं करते, जो नियमित नहीं रहते, ऐसे लोगों के घरों से भी माता लक्ष्मी रूठ करके चली जाती है। सातवीं बात, जिस घर परिवार के लोग अपने से बड़े लोगों की इज्जत नहीं करते, अपने से बड़ों का कहना नहीं मानते या फिर अपनों से बड़ों को कड़वे वचन बोलते हैं, ऐसे लोगों के लिए भी गरीबी का सामना उन्हें करना पड़ता है, उन्हें गरीबी देखनी पड़ती है। आठवीं और अंतिम बात, जिस घर परिवार के लोग अपने मेहमानों का सम्मान नहीं करते, अपने मेहमानों का आदर नहीं करते, उनकी सेवा सत्कार नहीं करते या फिर अपने दरवाजे से किसी भिखारी को जो खाली हाथ लौटा देते हैं, तो ऐसे लोगों से भी माता लक्ष्मी नाराज होकर दूर चली जाती है। इस प्रकार से माया की जेठानी माया के लिए 8 बातें बताती है और अपनी देवरानी से कहती है कि बहन, मेरी इन 8 बातों के लिए तुम गांठ बांध लेना
और इधर नीलकंठ कहता है, हे प्रिय, जिस प्रकार से मोहन की बहन माया उन जूतियों की बातों को सुनकर और अपनी जेठानी की बातें सुनकर एकदम से बदल जाती है, उसे समझ आ जाता है कि माया तो आनी जानी है, माया पर कभी घमंड नहीं करना चाहिए। यह ईश्वर ना जाने कब किसके लिए किसको गरीब बना दे, कोई नहीं जानता, और कब किसको अमीर बना दे, इस बात का किसी को कुछ पता नहीं चलता। उसके समझने में यह भी आ जाता है कि पैसे के घमंड में आकर कभी किसी का अपमान या अनादर नहीं करना चाहिए। तो दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी? अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। राधे राधे।